दोस्तों आज की इस दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं और इसके लिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी जान झोंक चुके हैं। इन देशों को पावरफुल बनने के चक्कर में दुनिया को 2 विश्व युद्ध जैसी खतरनाक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा है, जिसमें मानव जीवन को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि भविष्य में वर्ल्ड वार जैसी समस्याओं को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट में दुनिया के वो कौन सी पावरफुल कंट्रीज है जो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर होने का दावा पेश करते हैं। नंबर 10 पे आता है टर्की। दोस्तों ताकतवर देशों की सूची में टर्की का नाम आना तो बनता है, क्योंकि दोस्तों जियोग्राफी के हिसाब से टर्की दुनिया का मुख्य अंगों में से एक है। टर्की को यूरोप और एशिया का गेटवे माना जाता है। यही कारण है कि अमेरिका और रशिया दोनों चाहते हैं कि टर्की उनके खेमे में रहे। दोस्तों कई बार टर्की को इस बात से फायदे मिलता है, लेकिन यही हालात कई बार टर्की के लिए सिर दर्द का कारण भी बन जाता है। दरअसल दोस्तों बॉर्डर पार करने वाले कई लोग टर्की के रास्ते ही यूरोप जाते हैं। इन लाखों लोग को संभाल पाना टर्की के लिए काफी मुश्किल होता है। दोस्तों मिलिट्री पावर के हिसाब से टर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पावरफुल सैन्य ताकत माना गया है। टर्की के शक्ति को आप इस बात से भी जान सकते हैं कि नाटो में अमेरिका के बाद टर्की की सेना ही सबसे बड़ी पावरफुल है, यानी सैन्य ताकत के हिसाब से इसे दुनिया के बड़े देशों में गिनती की जाती है। नंबर 9 पे आता है जर्मनी। दोस्तों दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक जर्मनी को माना गया है। ये कंट्री 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा जर्मनी में काफी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसका देश के आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है। दोस्तों जर्मनी के सरकार इन नदियों के लिए नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। यदि इकोनॉमी की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन में जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री है। दोस्तों जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर विशेष ध्यान देता है। यही वजह है कि उत्पादन के मामले में जर्मनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों इससे भी जर्मनी को आर्थिक मदद मिलती है। जर्मनी के टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहाँ की सड़कों पर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। जी हाँ आपने सही सुना, जर्मनी की सड़कों पर स्पीड का कोई रोक टोक नहीं है। जरा आप ही सोचिए कि वहाँ की ट्रैफिक सिस्टम, रोड की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी ये सब कितनी विकसित होगी। नंबर 8 पे आता है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों एक समय था जब आधी से ज्यादा दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में यूके वास्तव में एक सुपर पावर था, लेकिन समय के साथ साथ दुनिया में दूसरी ताकतों का जन्म होता गया और यूके पिछड़ता गया। लेकिन दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूके आज भी दुनिया की ताकतवर देशों में शुमार है। आज भी यदि देखा जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फील्ड में यूके का सामना कोई भी देश नहीं कर सकता है। दोस्तों सेना में तो दूसरे देशों के जवानों की तुलना में सबसे कम है, लेकिन इनके सेना इतने ट्रेंड होते हैं कि इनके एक जवान 10 जवानों के बराबर माना गया है। इस देश की सबसे बड़ी शक्ति रॉयल नेवी है, जो पूरे विश्व में फेमस है। नंबर 7 पे आता है फ्रांस। दोस्तों वेस्ट यूरोप में फ्रांस सबसे बड़ा देश है। ये देश जर्मनी, इटली और स्पेन जैसी ताकतवर देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में फ्रांस का कब्जा अभी भी बरकरार है, जिसे फ्रांस टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि फ्रांस अपने आर्मी को इन क्षेत्रों में हमेशा तैनात रखता है। दोस्तों एक्चुअली इन टेरिटरी से फ्रांस विश्व भर में अपना व्यापार करता है। फ्रांस की लीडिंग इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात की जाए तो मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट और टेक्सटाइल जैसी व्यापार इस देश का इकोनॉमिक पावर है। दोस्तों मिलिट्री क्षमता के अनुसार फ्रांस 138 देशों की लिस्ट में नंबर 7 पर आता है। वहीं इस देश के पास 290 से अधिक परमाणु बम है। इस देश के पास सेना में जवानों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। लेकिन फ्रांस नेवी को भी अधिक महत्व देता है, जिससे कि समुद्री सीमाओं पर उनकी धाक बनी रहे। नंबर 6 पे आता है साउथ कोरिया। दोस्तों अक्सर आपने साउथ कोरिया का नाम न्यूज में सुना होगा, जो हमेशा नॉर्थ कोरिया से जंग में उलझा होता है। लेकिन आज हम आपको साउथ कोरिया के कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे जो इससे पहले आपने शायद ही कभी सुना होगा। दोस्तों साउथ कोरिया एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जो अपनी मॉडर्न और खास तौर पे मिलिट्री पावर के नाम से जाना जाता है। साउथ कोरिया की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल माना जाता है। दोस्तों चाइना और जापान के बीच मौजूद इस देश ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने पर काफी जोर दिया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। वार की हालात से उबरने के लिए साउथ कोरिया ने बॉर्डर पर अपनी एक बड़ी सेना को तैनात कर रखा है। दोस्तों साउथ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग $62 बिलियन रखा गया है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस देश के पास वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। और ऐसा नहीं है कि ये देश केवल टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पर ही पैसे खर्च करती है, बल्कि ये एजुकेशन और बिजनेस पर भी पूरा जोर देता है। दोस्तों ये देश भले ही दिखने में छोटा है, लेकिन इसका पावर तो पूरा दुनिया ही जानता है। नंबर 5 पे आता है जापान। दोस्तों ताकतवर देशों की बात करें और जापान का नाम न आए तो ऐसा कैसे हो सकता है।
अक्सर लोग जापान को दो प्रमुख वजह से ही जानते हैं, एक परमाणु हमले और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। दोस्तों, जापान दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा देश रहा है। यदि इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1850 से पहले का जापान अपने आप में दुनिया से अलग थलग ही रखता है, लेकिन आधुनिकता की रेस में आते ही उसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी और दोस्तों इसके लिए इसने चाइना और रसिया जैसे देशों से भी युद्ध किया। दोस्तों, जापान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले भी किया था, लेकिन पीस ट्रीटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, इस पीस ट्रीटी की आड़ में अमेरिका ने जापानीज मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जापान कहां पर हार मानने वाला था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जापान की सेना वर्ल्ड की कई कंट्री की सेनाओं से छोटी है, लेकिन इसकी पावर किसी से भी कम नहीं है। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है इंडिया। दुनिया के पावरफुल देशों की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में अहम पोजीशन रखता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश माना गया है। एक तो बढ़ती जनसंख्या को आप परेशानी का कारण मान सकते हैं, लेकिन यदि इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो हम इसे ह्यूमन कैपिटल के तौर पे देख सकते हैं, जिसे तरीके से यूज करके काफी यूजफुल बनाया जा सकता है। दुनिया के कई देशों ने अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया है और अब इंडिया भी इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, पिछले 4 दशक में भारत जबरदस्त ताकत बनकर उभर आया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बढ़ती रुचि के कारण इंडिया को आर्थिक क्षेत्र में काफी सफलता मिली है। दोस्तों, 1990 से लेकर अब तक करीब 6.5% की एवरेज ग्रोथ रेट बनाए रखने के कारण भारत की लगातार विकास गति जापान, जर्मनी और रसिया जैसी बड़ी देशों वाली अर्थव्यवस्था से भी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार अगले 20 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, रिसोर्सेज के मामले में इंडिया के पास विशाल और लगातार बढ़ती आर्मी पावर है। इस तरह अमेरिका, चाइना, सऊदी अरबिया, रसिया के बाद अब इंडिया विश्व स्तर पर 5वीं सबसे ज्यादा खर्च करने वाली मिलिट्री पावर बन गई है। दोस्तों, मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इंडिया पिछले 3 दशकों में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया 2020 तक वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगी। दोस्तों, इंडिया लिटरेचर, आर्ट और कल्चर में दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। क्रिकेट और योगा के चलते भी इंडिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नंबर 3 पे आता है चाइना। दोस्तों, चाइना को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर के साथ साथ भारी पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है। बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी चाइना देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद चाइना दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि भारत से इसकी तुलना की जाए तो चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 2 पे आता है रसिया। दोस्तों, रसिया को उन देशों में गिना जाता है जो अमेरिका को सीधे टक्कर देने की पावर रखता है। आज के समय में रसिया को ही अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना गया है। दोस्तों, हथियार के मामले में रसिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी हथियार मौजूद है। हथियार के मामले में रसिया अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आज के समय में रसिया भारत, वियतनाम, सऊदी अरबिया और टर्की जैसे 80 देशों को हथियार प्रदान कर रहा है। वहीं रसिया तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी अपने नाम को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, शुरुआत से ही रसिया का नेवल फोर्स काफी ताकतवर रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से रसिया अमेरिका और जापान से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्पेस में पहला इंसान भेजने का मिशन रसिया का ही था। नंबर 1 पे है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में सबसे पहला स्थान अमेरिका का ही आता है। दोस्तों, अमेरिका को इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में 2 शक्तियों के रूप में उभरे और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका दुनिया में हथियारों को सप्लाई करने में सबसे आगे है। और दोस्तों, रसिया और चाइना जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। और दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफी मजबूत रही है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस देश की मिलिट्री पावर मजबूत होती है वह देश उतना ही ताकतवर होता है। दोस्तों, अमेरिका के इकोनॉमी की सबसे बड़ी हिस्सा है हथियारों को दूसरे देश के साथ बेचना। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इस देश के पास बड़ी बड़ी कंपनियां भी मौजूद है। दोस्तों, जीडीपी के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है और तकनीकी रूप से भी काफी पावरफुल है। दोस्तों, यही नहीं, यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के वजह से ही आज अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही एक से बढ़कर एक देश दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटे को दबाना न भूलें।